जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल प्रश्न कोश ऑफिशियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आरओ एआरओ का एग्जाम है, जो री एग्जाम होने वाला है, उसको लेके होने वाली है। दोस्तों, उसके लिए लगभग 90 दिन का समय बचा हुआ है, तो हम लोग किस तरह से अपनी तैयारी करें ताकि दोस्तों जो है हमारा 27 जुलाई को जो एग्जाम डेट आई है, उस दिन हमारा एग्जाम अच्छे से हो पाए और हम प्री क्वालिफाई कर पाएँ, 140 प्लस स्कोर कर पाएँ या हिंदी में 55 प्लस स्कोर कर पाएँ। तो दोस्तों, हम लोग इसी से संबंधित सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है और जो काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम भी एक एस्पिरेंट हैं और बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं। कई बार दोस्तों फाइनल से बाहर हुए हैं, तो सारे अनुभव शेयर करेंगे किस तरह से दोस्तों तैयारी करें ताकि हमारा प्री कभी नहीं रुके। जिस तरह से हमारा प्री नहीं रुकता है, आप लोगों का भी प्री कभी नहीं रुके। ठीक है, तो इसमें हम वीडियो में क्या क्या रहेगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखेंगे, इसके बाद बुक्स और नोट्स देखेंगे कि हमारी बुक्स और नोट्स क्या रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अगला दोस्तों, घटना चक्र पूर्वावलोकन किस तरह से पढ़ें। दोस्तों, पढ़ते तो सब लोग होंगे, लेकिन किस तरह से पढ़ें ताकि दोस्तों हमारी तैयारी में यूजफुल हो, हमारा प्री अच्छे से हो जाए। करेंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्या सोर्स फॉलो करें। इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, देखिए जो अभी समय कम है तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट करी होगी, वो सोच रहे होंगे कि हमारा प्री हो जाए, मेंस में हम अच्छे से मेहनत कर लेंगे, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे कि ये टॉपिक आप कर लीजिए तो आपका प्री नहीं रुकेगा अच्छे से। ठीक है, पी बाई क्यू कहाँ से करें दोस्तों, जो अच्छा उसका हमें डिस्क्रिप्शन मिल जाए। अगर पी बाई क्यू पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं वो अच्छे से हमें मिल जाए। इसके बाद दोस्तों, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है, तो सारी बातें जो भी हमारे पॉइंट हैं इसमें सिलेबस, बुक्स, घटना चक्र पूर्वावलोकन, करेंट अफेयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पी बाई क्यू, प्री मेंस दोनों के। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रही है दोस्तों। जो भी बच्चे, जैसे प्रीवियस ईयर कट ऑफ से क्या रहेगा कि आपको कट ऑफ एक अंदाजा लग जाएगा, तो आप दोस्तों सेट लगाएंगे, जैसे टेक्स्ट बुक पे सेट लगाएंगे या पीडब्ल्यू पे लगाएंगे या डी कोड एग्जाम पे टेस्ट लगाएंगे, तो दोस्तों आपको ये अंदाजा रहेगा कि आप कटऑफ के आसपास हैं, कटऑफ से बहुत दूर नहीं है, आप भी आसानी से कर सकते हैं। एक नया एस्पिरेंट भी होगा, उसको एक अंदाजा लग जाएगा 120-25 के आसपास अगर उसके नंबर आ रहे हैं, 100 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो वो दोस्तों कटऑफ के आसपास है। ठीक है, तो 27 जुलाई को टारगेट करके दोस्तों हम ये वीडियो बना रहे हैं, और 90 दिन उस एग्जाम के लिए बचे हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आरओ एग्जाम का दोस्तों सिलेबस क्या है। सबसे पहले देखते हैं सिलेबस दोस्तों। देखिए, अभी इस समय क्या है ना, एक ही पेपर कर दिया गया, पहले 2 पेपर होते थे। एक जीएस का होता था, ठीक है, वो 140 क्वेश्चन होते थे, उसमें 140 क्वेश्चन होते थे, 140 मार्क होते थे, और 60 नंबर की हिंदी होती थी और 60 ही मार्क की होती थी। ठीक है, हिंदी। तो अब क्या है, अब दोनों को मिला के एक कर दिया गया, 200 क्वेश्चन कर दिए गए, 200 क्वेश्चन और 200 मार्क। समय कितना कर दिया गया दोस्तों, 3 घंटे का समय कर दिया गया। पहले 1 घंटे हिंदी में होता था और 2 घंटे जीएस में होता था, और दोनों के बीच में एक ब्रेक होता था। उस तरह से पेपर होता। अब आपको ब्रेक नहीं मिलेगा, अब लगातार ये पेपर होगा दोस्तों, कोई बीच में ब्रेक नहीं है। एक ही में पेपर होगा, 140 क्वेश्चन जीएस के होंगे, उसमें क्या नाम, रीजनिंग भी 10-12 क्वेश्चन आते हैं, और 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे। उसी पेपर में हिंदी का पोर्शन दे दिए जाएंगे और 3 घंटे समय होगा। आइए सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। प्री मेंस का सिलेबस क्या रहता है दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं। देखिए, जो सिलेबस आरओ एआरओ का एक ही होता है, कोई चेंज नहीं होता, बस कट ऑफ में ऊपर नीचे अंतर होता है, सिलेबस में कोई अंतर नहीं। जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका सिलेबस क्या है, देखिए जीएस का सिलेबस देखते हैं। 140 क्वेश्चन का जो सिलेबस है उसको देखते हैं। 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 मार्क होते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा सामान्य विज्ञान, ठीक है, दूसरा है भारतीय इतिहास, तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए, भारतीय इतिहास भी दिया है और साथ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यानी मतलब वो राष्ट्रीय आंदोलन पे जोर दे रहा है। ठीक है, इस तरह से समझिए, तो राष्ट्रीय आंदोलन। इसके बाद भारतीय राजतंत्र यानी पॉलिटी, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। नंबर 8 टॉपिक है अधुनातन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी करेंट अफेयर। ठीक है, अगला है सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी रीजनिंग से रिलेटेड दोस्तों बात कर रहा है। ठीक है, और इसके बाद 10 नंबर टॉपिक है उत्तर प्रदेश की
शिक्षा, संस्कृति, कृषि, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं से संबंधित विशिष्ट जानकारी, यानी यूपी जीके। दोस्तों यूपी जीके का अच्छा खासा रोल होता है इसमें। यूपी जीके जो होता है यूपी आरओ एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज उसका देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा पेपर हमारा, जो दूसरा यानी कहें दूसरा पोर्शन, पेपर तो नहीं रहा, पहले पेपर अलग होता था, अब दूसरा पोर्शन हमारा किसका रहेगा? दूसरा पोर्शन रहता है हमारा हिंदी का। उसमें 6 टॉपिक होते हैं और 60 नंबर के होते हैं 6 टॉपिक। कौन कौन से होते हैं? विलोम शब्द होता है, ठीक है, ये 10 शब्द होते हैं, इसके 10 शब्द होते हैं और 10 ही करने होते हैं। वाक्य एवं वर्तनी होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है, तद्भव तत्सम होता है, ठीक है, पर्यायवाची, विशेष विशेषण। तो ये 6 टॉपिक हैं, विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो ये 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 ही नंबर के होते हैं। तो ये हिंदी हो गया। तो दोस्तों टोटल हमारा जो प्री होता है, तो प्री हमारा टोटल कितने का हुआ? 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क का होगा, ठीक है। और इसी में से कट ऑफ बनती है, इसी में से कट ऑफ बनती है, इसी में से हम लोगों को 200 में से 140 के आसपास नंबर लाने हैं ताकि हमारा प्री ना रुके। कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करता है, ऊपर नीचे हो सकता है 10-5 नंबर, लेकिन 140 के आसपास हम लोग अगर अपना अनुमान लगा के चलेंगे तो हमारा प्री 100% हो जाएगा, मतलब कोई किंतु परंतु नहीं। अब आइए हम लोग मुख्य परीक्षा देख लेते हैं। जो प्री हमारा अगर क्वालिफाई होता है तो मुख्य परीक्षा में हमारा सिलेबस क्या रहता है, क्या पेपर रहते हैं? इसमें दोस्तों 3 पेपर रहते हैं। एक तो दोस्तों रहता है जीएस का, ठीक है, दूसरा पेपर रहता है हिंदी का, ये दोस्तों लिखित होता है, ठीक है, और तीसरा होता है ए से, ये भी लिखित होता है। सिर्फ हिंदी वाला जो होता है ये वो जीएस का होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, और ये तीनों पेपर जो है हमारे क्या नाम लिखित होते हैं, ठीक है। जीएस का 2 पेपर हमारे लिखित होते हैं और जीएस वाला ऑब्जेक्टिव होता है। जो 120 क्वेश्चन होते हैं ये ऑब्जेक्टिव होते हैं, 120 क्वेश्चन जीएस के होते हैं, ठीक है। हिंदी हमारा 160 क्वेश्चन मतलब 160 नंबर का होता है और 120 नंबर का हिंदी। और इसके बाद दोस्तों हमारा 120, 160 और ऐसे होता है हमारा 120 नंबर का। तो टोटल हमारा 400 नंबर का पेपर होता है। इसी 400 में से जो भी कटाव हमारी जाती है। आगे हम लोग कटाव भी डिस्कस करेंगे कि हमारी प्री की कटाव क्या रहती है। तो भाई सबसे पहले देखो 120 का तो वही सिलेबस है जो ऊपर दिया है। 120 क्वेश्चन के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, बस थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर देता है, थोड़ा कठिन बना देता है, तो वो तो सेम रहता है, ठीक है। लेकिन हम हिंदी में देखते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग जो हमारा हिंदी वाला खंड है उसको देख लेते हैं। देखिए हिंदी में क्या होता है ना, देखिए सबसे पहले क्या परंपरागत होता है पेपर, मतलब सब्जेक्टिव टाइप होता है, लिखित होता है कहने का मतलब। देखिए इसमें क्या दिए हुए गद्यांश, शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो ये दोस्तों 21 नंबर का आता है। तीनों चीजें, पहले तो शीर्षक हमें बताना होता है, 3 नंबर का होता है। इसके बाद दोस्तों में सारांश लिखना, वो 6 नंबर का होता है, और 3 रेखांकित गद्यांशों की व्याख्या जो है करनी होती है, वो 12 नंबर, यानी टोटल 21 नंबर का ये हो जाता है। हम दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, आप लोगों को वहां दिखा देंगे किस तरह से। इसके बाद दोस्तों 15 नंबर का हमारा होता है सरकारी पत्र सारणी। 15 नंबर का जो दूसरा वो होता है वो सरकारी पत्र सारणी होता है। तीसरा दोस्तों पत्राचार होता है। 3 प्रकार के पत्र होते हैं, उसमें से ही आता है शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ठीक है। तो इन तीनों में से 24 अंक आता है। इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली। देखिए पारिभाषिक शब्दावली मतलब प्रशासनिक शब्दावली से आता है या वाणिज्यिक शब्दावली होती है। उसमें अंग्रेजी से हिंदी में होते हैं 5 शब्द और हिंदी से अंग्रेजी में होते हैं 5 शब्द, ठीक है। ये 10-10 नंबर के होते हैं दोनों। इसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं 10 नंबर की, 5 मुहावरे लोकोक्तियां, ये 10 नंबर की। और जो 5वां है वो दोस्तों होता है हमारा कंप्यूटर, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारा जो दूसरा खंड होता है उसमें वही जो प्री में जो हिंदी में टॉपिक आए हैं उसमें दोस्तों 5 टॉपिक यहाँ रखे गए हैं, सिर्फ पर्यायवाची हटा दिया गया, बाकी 5 टॉपिक 60 नंबर, ठीक है। 6-6 शब्द कर दिए गए, एक शब्द जो है 2 नंबर का है और 12-12 नंबर का एक टॉपिक है। देखिए अगर विलोम शब्द है तो 12 नंबर का है, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि 12 नंबर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द 12 नंबर, तद्भव तत्सम 12 नंबर और विशेष विशेषण 12 नंबर, और 6-6 शब्द होते हैं सभी के, ठीक है। तो सिर्फ केवल इसमें कौन सा हटा दिया गया, पर्यायवाची यहाँ से हटा दिया गया।
इसको खत्म कर दिया गया। प्री में है, मेंस में हटा दिया गया। अब तीसरा हमारा जो पेपर, देखो दो पेपर डिस्कस कर लिए, एक हिंदी का कर लिया, जीएस कर लिया। जीएस 120 नंबर का और जो हिंदी है वो 160 नंबर का टोटल। अब निबंध देखते हैं दोस्तों। निबंध हमारा 3 घंटे का इसमें समय होता है। निबंध में कितने समय होते हैं? 3 घंटे होता है। 120 क्वेश्चन आते हैं। 120 को मतलब 120 नंबर का होता है। 3 निबंध लिखने होते हैं, 1 2 3। अब 3 कैटेगरी कर दी गई है। 600 शब्द का एक निबंध होता है, ठीक है। 600 शब्द के लिए एक कैटेगरी, वो 40 अंक का होता है। एक निबंध 40 अंक। कैटेगरी कौन कौन सी होती है? फर्स्ट कैटेगरी हमारी कौन सी है? साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीति क्षेत्र, तीनों में से एक निबंध आ जाएगा। दूसरी कैटेगरी हमारी विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि एवं व्यापार, इनमें से एक निबंध आ जाएगा। तीसरी कैटेगरी हमारी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, बाढ़, सूखा या राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इनमें से एक निबंध आ जाएगा इस कैटेगरी से। तो तीनों से एक एक निबंध 600 शब्द का लिखना है और 40 मार्क का आता है। तो इस तरह से हमारा ये मेंस का सिलेबस हो गया। देखिए तीनों चीजें एक बार हम लोग देख लेते हैं। आप लोग जिन्हें समझ में नहीं आया एक बार देख लीजिए। ये प्री लेवल पे 200 नंबर का होगा, ठीक है। 200 क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, 140 क्वेश्चन जीएस के होंगे। मुख्य परीक्षा में क्या दोस्तों, जीएस वाला जो पेपर होगा 120 क्वेश्चन का होगा, जो हिंदी का होगा वो 160 का होगा, टोटल 160 का। 100 का दोस्तों ये सब्जेक्टिव टाइप है और 5 वो टॉपिक 60 नंबर के, तो 160 नंबर हो गया। और निबंध हमारा 120 नंबर का, ये देखिए निबंध हो गया 120 नंबर का। 120 नंबर का हमारा निबंध हो गया। अब आइए हम लोग देख लेते हैं जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन किस तरह से पढ़ें, उसको देख लेते हैं। देखिए हिस्ट्री, हमारे घटना चक्र पूर्वावलोकन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं? हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, एनवायरमेंट है और साइंस है। इतने ही पढ़ने हैं। चाहे तो हम यूपी जीके भी पढ़ सकते हैं, यूपी जीके का भी घटना चक्र आता है, वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और रीजनिंग के लिए दोस्तों कोई पूर्वावलोकन नहीं आता है, इसके लिए पीवाईक्यू करेंगे। जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं अभी तक के, प्री और मेंस दोनों के, तो उनसे हम पीवाईक्यू कर लेंगे और हमारा वहां से हो जाएगा। क्योंकि एक अंदाजा लग जाता है कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं, वही चैप्टर हम अपने तैयार कर लेंगे, हमारा हो जाएगा काम वहां से। इसमें मेनली 5 7 8 चैप्टर हैं, जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है। इसके बाद वर्णमाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, घड़ी हो गया, ठीक है, और नंबर सीरीज हो गया, ठीक है, अल्फाबेट सीरीज हो गया। यही 5 6 7 चैप्टर हैं जिनमें से आते हैं अच्छे से क्वेश्चन, और अगर पीवाईक्यू आप कर लेंगे तो आपका 100% हो जाएगा। अब हिस्ट्री में बात करते हैं। हिस्ट्री में 3 पोर्शन है, देखिए मॉडर्न, मिडेवल और एंशिएंट। तो सबसे ज्यादा फोकस किसके पर करेंगे? मॉडर्न पे, ठीक है। इनकी दोनों की अपेक्षा सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि उसमें दिया गया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से दे दिया टॉपिक, तो सबसे ज्यादा इस पे फोकस करेंगे। इसी से 8-10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं सीधे सीधे। और इसको पढ़ेंगे किस तरह से? देखिए कोई भी क्वेश्चन हम लगाते हुए हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन लगा के फिर हम अपना जो किताब फॉलो कर रहे हैं, अभी किताबें भी डिस्कस करेंगे। आप लोग कौन सी फॉलो कर रहे हैं वो अलग बात है, हम बताएंगे कि कौन कौन सी किताबें हम फॉलो करते हैं, जिससे हमारी तैयारी प्री कभी नहीं रुकता है, प्री अच्छे से हो जाता है। फिर पॉलिटी में भी वही पॉलिटी करेंगे। ज्योग्राफी में दोनों पोर्शन आ जाते हैं, वर्ल्ड और इंडियन, ठीक है, दोनों पोर्शन वर्ल्ड और इंडियन के। इकोनॉमी करेंगे। इकोनॉमी में देखिए इकोनॉमी तो करेंगे, इसके बाद इसमें बजट हो गया, ठीक है, बजट हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ठीक है। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद दोस्तों साइंस में भी तीनों का करेंगे, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों पोर्शन इसमें करेंगे। सबसे ज्यादा फोकस करेंगे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी से देखिए जब हम पूर्वावलोकन करते हैं उससे एक अंदाजा लग जाता है कि किससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा बन रहा है। तो यहाँ से एक अंदाजा लग जाता है कि क्वेश्चन किस टॉपिक से ज्यादा बन रहा है। इसके बाद यूपीजी के कर लेंगे। अभी किताबें डिस्कस कर देंगे तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि हम कहाँ से पढ़ें और कितना, मतलब कम से कम पढ़ के हमारा जो है प्री बड़े आसानी से हो सकता है। तो यूपीजी के भी हम पूर्वावलोकन कर लेंगे। इसके बाद हिंदी, देखिए हिंदी में 55+ ऐसे नहीं आ जाएगा। हिंदी के लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, क्योंकि सारे टॉपिक रटने वाले हैं। समझने वाले तो बहुत कम है, लेकिन रटने वाले सारे टॉपिक 6 के 6 टॉपिक रटने वाले हैं। तो इसमें आप लोगों को पर डे जो है, जैसे 20 रोज विलोम शब्द याद कर लीजिए, 10 एक शब्द के लिए अनेक शब्द याद कर लीजिए, 10 तस्बो तत्सम देख लीजिए,
और तद्भव तत्सम की दोस्तों एक टेक्निक भी आती है, उससे भी आप एलिमिनेशन मेथड से जो है अच्छे से कर सकते हैं हिंदी का। तो और इसके लिए क्या करिए दोस्तों, घटना चक्र पूर्व उसकी घटना चक्र की ये पी बाई क्यू आती है हिंदी की, तो अगर वो किताब आप ले लेते हैं, क्योंकि जो अभी 11 फरवरी को पेपर हुआ है उसमें दोस्तों ज्यादातर क्वेश्चन वहां से लगभग 50 क्वेश्चन उसी किताब से पी बाई क्यू से ही आ गए दोस्तों। और इस किताब में दोस्तों पीछे जो है कुछ कुछ कंटेंट भी दिया है, तो वहां से कंटेंट भी कर सकते हैं। देखिए जैसे पूरा पी बाई क्यू खत्म हुआ उसके बाद उन्होंने एक कंटेंट दे दिया 5 6 7 पेज में, तो वो कंटेंट वहां से आप करके और पी बाई क्यू करके अच्छे से अपना हिंदी इंप्रूव कर सकते हैं। हिंदी के लिए किताब भी बताएंगे कौन सी किताब फॉलो कर लेंगे, एक ही किताब फॉलो कर लीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है, प्री नहीं रुकेगा। तो इस तरह से हम लोग घटना चक्र पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन अगर करते हैं, जैसे मान लो हमने हिस्ट्री का कोई एक क्वेश्चन किया, ठीक है, एक क्वेश्चन उसका करने के बाद और हम जो किताब पढ़ रहे हैं हम वहां जाके देखेंगे कि वहां उस टॉपिक को जो पढ़ रहे हैं ये क्वेश्चन उस टॉपिक में दिया है, और दिया है तो हम उसकी नंबरिंग कर लेंगे। जैसे मान लो हमने कोई क्वेश्चन एक पढ़ा, राष्ट्र 1857 से पढ़ा है कि कानपुर से नेतृत्व किसने किया, ठीक है, तो अगर वो पढ़ा और फिर हम 1857 वाले पेज में जाएंगे तो कानपुर का नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व, कहीं का भी, मेरठ का नेतृत्व, कहीं का भी नेतृत्व उसमें दिया है, तो उसकी नंबरिंग जो है हम घटना चक्र पूर्वावलोकन में या पी बाई क्यू में हम अपनी नंबरिंग कर लेंगे। इससे क्या है, जब भी हम पी बाई क्यू खोलेंगे तो वो टॉपिक तुरंत जाएंगे। क्योंकि दोस्तों जब पेपर को एग्जामिनर बना रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो एक ही काम करता है कि पी बाई क्यू देखता है और पी बाई क्यू से रिलेटेड क्वेश्चन बनाता है। तो आप अगर उससे रिलेटेड चीजें पढ़ रखे हो तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। तो ये टेक्निक हम उसमें फॉलो करेंगे और आप लोगों को बताएंगे, जब हम अभी एक अगला वीडियो लेके आएंगे उसमें सारी चीजें घटना चक्र की पीडीएफ डाल के और किस तरह से हमें करना है, किस तरह से हम अपने नोट्स में नंबरिंग करते हैं, वो सारी चीजें दिखाएंगे। तो आइए आगे हम लोग देख लेते हैं करेंट अफेयर कैसे करें। करेंट अफेयर किस तरह से करें, देखिए करेंट अफेयर के लिए क्या है, जो लोग अगर मैगजीन पढ़ रहे हैं, कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हैं, मान लो दृष्टि पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है, विजन पढ़ रहे हैं, क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं, तो आप मैगजीन पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर आप उस मैगजीन को पढ़ते रहिए, अपने शॉर्ट जो है वहां से हाईलाइट कर करके आप रिवाइज करते रहिए। या किसी की मंथली क्लास ले रहे हैं, ठीक है, तो हर मंथ, मतलब मंथली क्या कहें, पर डे क्लास ले रहे हैं आप, तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आपका करंट वहां से कंप्लीट हो। अगर ये सब नहीं कर रहे हैं तो आई दृष्टि नाम से एक किताब आती है घटना चक्र की, उसको आप ले लीजिए और वहां से करिए, आपका वहां से कंप्लीट हो जाएगा जो है पूरी तरह से आपका करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर में आपका अगर 25 क्वेश्चन पूछा गया, 30 क्वेश्चन पूछा गया, तो आप उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, नहीं हो पाएंगे। लेकिन हाँ अगर 25 पूछा गया तो 25 में से 17 18 क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे अगर आई दृष्टि पढ़ लेते। अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे शॉर्ट नोट्स हम बनाते हैं, ठीक है, तो वो शॉर्ट नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे, प्रश्न कोश ऑफिशियल नाम से, उसको आप फॉलो कर लीजिए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी हमारे शॉर्ट नोट्स की, तो वहां से कर लीजिएगा। तो घटना चक्र की आई दृष्टि ले लीजिए या मंथली मैगजीन पढ़ते रहिए, ठीक है, अगर क्रॉनिकल वगैरह पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया करंट अफेयर के लिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पी वाई क्यू। पी वाई क्यू यूथ की बुक आती है, उससे करिए, उसमें बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर वो नहीं लेना चाहते तो एक डी कोड एग्जाम है, डी कोड आप जानते भी होंगे, ठीक है, बहुत फेमस है समीक्षा अधिकारी के लिए। तो उस डी कोड की अभी बनाइए नई किताब, तो वहां से उनकी किताब लेके आप पी वाई क्यू कर सकते हैं। उन्हें अच्छा डिस्क्रिप्शन दे रखा है हर क्वेश्चन का। देखो पी वाई क्यू में कुछ नहीं चेंज होता है, सिर्फ क्या डिस्क्रिप्शन चेंज होता है कि किसी ने उसका विवरण किस तरह से दे रखा है। तो यूथ की ले लें या डी कोड की ले लें, ठीक। अब आइए प्रीवियस ईयर की कटाप देखते हैं, प्री में कटाप क्या रही है, ठीक है, क्योंकि प्री का ही मुद्दा है अभी, क्योंकि 90 दिन प्री एग्जाम को बचे हैं। तो प्री में दोस्तों 2021 2016 या जो भी 2017 जो भी एग्जाम अभी तक हुए हैं आरओ के, तो उसमें दोस्तों 125 से 127 कटाप गई है। अब पेपर एक ही में होने वाला है, बच्चों को समय भी मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा उसमें, क्योंकि हिंदी में उतना टाइम नहीं लगता है, तो हो सकता 10 नंबर प्लस माइनस चली जाए, है कोई बड़ी बात नहीं, वो पेपर पे डिपेंड करता है। जैसे पीसीएस का पेपर बहुत कठिन आ गया या कहीं बहुत अलग आ गया तो उसकी कट ऑफ डाउन गई, ठीक। अब ये तो रहती है आरओ की। अब ए आर ओ की बात करें तो 10 नंबर माइनस रहती है, क्योंकि ए आर ओ में ओ लेवल मांग देते हैं। अब ओ लेवल मांग दे, ओ लेवल कम बच्चों के पास है, तो जाहिर सी बात है कि कट ऑफ कम जाएगी, बच्चे कम मिलेंगे।
ठीक है। तो इस तरह से हमारी 125 से 127 के बीच में एवरेज रहती है, ज्यादा कटापट आपके उसमें नहीं रही है। आपका 130 के आसपास अगर नंबर आ रहा है मॉक में तो आप सेफ हैं, आपका हो सकता है। अब आइए किताबें डिस्कस करते हैं। देखिए किताबें हम लोग ज्यादा, देखिए आप लोग जो किताबें पढ़ रहे हैं उनसे कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए। अगर आप किताबें अभी तक फॉलो नहीं किए हैं, कहीं से नोट्स पढ़ रहे हैं, तो हम जो किताबें बताएंगे 7-8 किताबें बताएंगे वही फॉलो कर लीजिए, आपका उन्हीं किताबों से काम हो जाएगा। किस किस सब्जेक्ट के लिए दोस्तों? हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमी, यूपीजी के और इन्वायरमेंट। ज्यादा किताबें नहीं, एक सब्जेक्ट के लिए मिनिमम एक, मैक्सिमम 2 किताब, मिनिमम 1 किताब, क्योंकि लोगों को 2, 5, 5, 10 किताबें बता देते हैं, फिर बच्चों के पास इतना बर्डन हो जाता है कि वो किताबें नहीं 5 महीने खत्म कर पाएंगे। अभी 90 दिन का समय, आसानी से ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हैं। देखिए एंशिएंट और मिडेवल के लिए ज्यादा कोई किताबें नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो एनसीईआरटी कर लीजिए, नहीं पढ़ रखी तो अभी समय नहीं। अब क्या करिए, आप दृष्टि की एक आती है, उसमें तीनों होती हैं, मॉडर्न, मिडेवल और एंशिएंट, तीनों होती हैं। लेकिन आपको यहाँ से करना क्या क्या है, एंशिएंट कर लेना, मिडेवल कर लेना, 2 कर लेना। और ये आराम से आपका जो है 5 दिन में, अगर 5-6 घंटे टाइम दे रहे हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट को अपनी उसमें एंशिएंट और मिडेवल पे, तो 5 दिन में आपका ये दृष्टि की किताब हो जाएगी अच्छे से। ठीक है। अब मॉडर्न के लिए बात करें तो मॉडर्न के लिए बाड़ी की किताब कर लीजिए, सफिशियंट है। लोग तो स्पेक्ट्रम वगैरह भी करते हैं, है? तो स्पेक्ट्रम अगर आप पढ़ रहे हैं तो बाणी की जरूरत नहीं है। अगर नहीं पढ़ रहे हैं, बिपिन चंद्रा वगैरह पढ़ रहे हैं, तो सबसे अच्छा क्या है, बाणी पढ़ लीजिए। अगर और भी आप कम करना चाहते हो तो दृष्टि, इसके लिए भी दृष्टि पढ़ लीजिए, है तो आपका हो जाएगा। अगर आप लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन कर लेते तो दृष्टि से ही हो जाएगा। अगर नहीं आप उससे करना चाह रहे तो आप बाणी भी कर लीजिए, क्योंकि इससे जो है क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, 8 प्लस क्वेश्चन। तो आप इसके लिए देखिए 2 किताबें होंगी, एक दृष्टि हो गई, एक बाणी हो गई। ठीक। पॉलिटी के लिए सिर्फ एक ही किताब पढ़िए आप, एम लक्ष्मीकांत करिए और पूर्वावलोकन कर लीजिए। अब बाकी अगर आप लोगों को दिक्कत आ गई तो हम अपने शॉर्ट नोट्स जो हमने अपने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देंगे, वहां से आप डाउनलोड करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी देखिए इससे अच्छा खासा वेटेज पिछली बार भी आया, आगे भी आएगा। तो इसके लिए एक ही किताब है दोस्तों, भूगोल एक समग्र अध्ययन, मैथ्स बर्डवाल की है। और इसके बाद आप पूर्वावलोकन चार्ट डालिए पूरी तरह से, पूर्वावलोकन इसका मॉडर्न वो बर्ड और इंडियन दोनों पोर्शन इसके बहुत अच्छे से कर लीजिए। और जहां पे फंसे तो इस किताब को भी पढ़ लें अच्छे से। ठीक है, ये किताब तो करनी है ज्योग्राफी के लिए। तो ये हो गई दोस्तों है। इसके बाद साइंस में देखिए, जो साइंस में लूसेंट की जो जीके की किताब आती है उसी में साइंस वाला पोर्शन आता है, उसको यहाँ से कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद पूर्वावलोकन कर लीजिए, सफिशियंट है साइंस के लिए, क्योंकि साइंस में PYQ ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो पूर्वावलोकन अगर कर लेंगे तो हो जाएगा आपका। इकोनॉमी के लिए हम अपने नोट्स भेज देंगे और पूर्वावलोकन कर लीजिए। इसमें 2 चीजें और ऐड कर लीजिए, जैसे हमने आप लोगों को पहले भी बताया, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और आर्थिक सर्वेक्षण यहाँ से कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आ जाते हैं इन्वायरमेंट के लिए दोस्तों, चाहे तो आप एक घटना चक्र की चित्रात्मक लिपि आती, पतली सी किताब आती है, मुश्किल से 50 पेज के आसपास है, तो वो कर लीजिए। या दृष्टि की किताब, अगर अच्छे से आपको पढ़ना है, आगे PCS भी देना है, ठीक है, और मेंस में भी अच्छा खासा इसका वेटेज होता है, तो आप दृष्टि बुक को पढ़ सकते हैं, वो बढ़िया रहेगी। बाकी आते हैं यूपी के लिए दोस्तों क्या है, यूपी की जीके के लिए एक ही किताब है दोस्तों, आप चाहें उसको कर लें, बहुत अच्छा रहेगा। वो उनकी क्या नाम, राकेश ससावत सर की किताब है, राकेश सर की किताब है, तो ये कर लीजिए, सबसे बेटर है। आती है UPG के या उत्तर प्रदेश समग्र अध्ययन नाम से, तो इनकी किताब कर लीजिए, आपका यहाँ से UPG के कंप्लीट हो जाएगी। देखिए इसमें क्या है, 5-6 पेपर दोनों अलग अलग पोर्शन करके दे रखा है, तो आपका पूरा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको वहाँ PCS के लिए अलग से नहीं करनी पड़ेगी। तो हमने कितनी किताबें आपको बताई, देखिए हिस्ट्री के लिए 2 बताई, ठीक है, पॉलिटी के लिए 1 बताई, ज्योग्राफी के लिए 1 बताई, साइंस के लिए 1, UPG के 1 और इन्वायरमेंट 1। तो कितनी किताबें होंगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किताबें टोटल बताई। तो आप ये समझ लिए कि 7 किताबों से आपका RO आसानी से हो जाएगा। हिंदी के लिए अलग से पढ़नी होगी। हिंदी के लिए क्या करें हम दोस्तों, हिंदी के लिए दोस्तों 1 किताब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को घटना चक्र तो करनी है, ठीक है, लेकिन डिकोड एग्जाम की एक आती है,
डी कोड एग्जाम की हिंदी की एक बुक आती है, आप अगर वो कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी यहां से हिंदी हो जाएगी। डी कोड सिर्फ एक ये किताब है, लोग बता देंगे आपको क्या नाम हरदेव बाहरी सर हैं और या पृथ्वीनाथ पांडे सर हैं, आप ऐसे कुछ भी करते रहिए, लेकिन 6 टॉपिक के लिए आपकी एक किताब सफिशियंट है। अगर 6 टॉपिक पढ़ने हैं आपको वहां से, तो एक किताब वो सफिशियंट है, वहीं से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और एक देखिए नोट, ये बात ध्यान रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पूर्वावलोकन और एनसीईआरटी सभी विषयों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास समय है तो आप एनसीईआरटी तो जरूर पढ़ लें और पूर्वावलोकन पढ़ लें, क्योंकि एनसीईआरटी हर एग्जाम में, चाहे सिविल का कोई भी एग्जाम हो, उसमें आती हैं। तो इसलिए कहेंगे कि इतनी किताबें आप कर लीजिए और एनसीईआरटी कर लीजिए। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो हम घटना चक्र भी नहीं करना चाहते, तो घटना चक्र के आप लोगों को शॉर्ट नोट्स और ये इतनी किताबें ये तो करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आइए दोस्तों, हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट वो है कि हम टॉपिक क्या क्या पढ़ लें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से कर लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक में जैसे हमने आप लोगों को बुकें बताई, तो उसी तरह से हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। जैसे हिस्ट्री, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, जियोग्राफी होगा, इकोनॉमी होगा, इन्वायरमेंट होगा, ठीक है। और इसके बाद यूपी जीके होगा, और यूपी जीके के बाद करंट होगा। तो ये सारे पोर्शन, अब हिस्ट्री में बात करें तो हिस्ट्री में 3 पार्ट आ जाते हैं, मिडेवल, मॉडर्न, एंशिएंट, तीनों हो गए, ठीक। पॉलिटी में तो खैर एक ही रहता है। इसके बाद ज्योग्राफी में वर्ल्ड और इंडियन, इकोनॉमी भी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और यूपीजीके हो गया। यूपीजीके के कई पोर्शन, करंट में दोस्तों कई सारी चीजें हो जाती हैं, जैसे अभ्यास हो गए, ठीक है, अभ्यास हो गए, योजनाएं हो गई, योजनाएं हो गई, इसके बाद कोई तिथि हो गई, तो ये सारी चीजें, या कोई थीम हो गई, खेल हो गए। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों, बहुत सारे, हर सब्जेक्ट के अपने अलग अलग टॉपिक होंगे, ठीक है, 10-20 टॉपिक होंगे हर सब्जेक्ट के। तो ऐसे एकदम से ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो सारी चीजें इस वीडियो में नहीं बताई जा सकती हैं। तो उसके लिए अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, ताकि आपके सारे टॉपिक जो मतलब एक ही वीडियो में कन्फर्म हो जाएं, तो सारे टॉपिक के लिए दोस्तों एक अलग से वीडियो लेके आएंगे और उसमें सारी चीजें डिस्कस कर देंगे। उसमें मेंस की दोस्तों कट-ऑफ भी बताएंगे, तो मेंस की जो कट-ऑफ क्या रही है अभी तक, जो प्रीवियस ईयर मेंस की कट-ऑफ क्या रही है ओबीसी, जनरल, एसटी, सबकी सारी उसकी डिस्कस करेंगे। तो कट-ऑफ क्या रही है वो चीज़ें डिस्कस करेंगे और टॉपिक बता देंगे। तो जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लोगों के साथ शेयर कर दें। और जिन्होंने तैयारी नहीं स्टार्ट की, देखिए वीडियो आप लोग क्लास देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, देखिए अलग चीज़ है, लेकिन तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर तैयारी पे फोकस नहीं करते तो आप यहीं बने रहेंगे, ठीक है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा तो मेन ये उद्देश्य है कि आप लोग अपनी तैयारी पे फुल फोकस करिए और बाकी चीज़ें सेकेंडरी रखिए। और अभी 85-90 दिन का टाइम बचा है, तो उसको पूरी तरह से अपना झोंक दीजिए प्री के लिए, ताकि आपका प्री हो जाए तो आप मेंस दे पाएँ, ठीक है दोस्तों। आप सभी लोग वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।